हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन चाइना के लिए। आप सभी लोगों ने सुने होंगे बहुत ही पहले भी कि आपको स्कॉलरशिप एम्बेसी के थ्रू चाइना में भी मिलेगा एमबीबीएस प्रोग्राम में। उसके साथ साथ आप पेइंग के रिलेटेड भी सुने होंगे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मेडिकल एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ और चाइना के स्कॉलरशिप जो मिलता था नेपाली बच्चे को, वो अब एमएससी के थ्रू सिलेक्शन होकर जाएगा, वो भी सी रैंक्स के बेसिस पर। तो ये तो सारे जो सी में जितने भी बच्चे कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जितने भी बच्चे अपेयर हुए थे, वो सारे के लिए बहुत ही हैप्पी न्यूज़ है और खुशी की बात है कि अब जो चाइना में भी जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो हम लोग को सी के रैंक्स पर मिलेगा। लेकिन एक दुखद बात क्या है कि इसमें आपको चाइनीज़ लैंग्वेज की जो HSK 3 लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको आता हो वहाँ तक, या टोफेल या आइल्स सुना हो। तो इसमें बहुत ही कम ही बच्चे होते हैं जो कि वो चाइनीज़ भाषा किया होगा, या बहुत ही कम बच्चे भी होते हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस या जो भी मेडिकल फील्ड के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और वो बच्चे लोग करने का मतलब कि जो आइल्स या टोफल किया हो, ये भी कमी है। तो कुछ भी हो, अगर आपके पास आइल्स या टोफेल या HSK 3 लेवल चाइनीज़ भाषा में आप किए हैं, वहाँ तक भी 3 लेवल तक, लेवल 3 तक, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एमबीबीएस इन चाइना नॉट ओनली इन पेइंग बट अब स्कॉलरशिप, वो भी एमएससी की रैंक के थ्रू, ये बहुत ही खुशी की खबर है। और हम लोग आज बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन चाइना इन स्कॉलरशिप थ्रू एमएससी कैसे जाए। और एमएससी ने इस पर एक नोटिस ऑलरेडी पब्लिश कर चुका है, और एमएससी की वेबसाइट www.msc.gov.np लॉगिन कर आप देख भी सकते हैं नोटिस को। तो सबसे पहले जो टोटल सीट्स अलॉट हुआ है वो 3 सीट्स है, 3 सीट सिर्फ है, और जिसमें से 2 सीट्स ओपन में रखा गया है, 1 सीट रिजर्वेशन में रखा गया है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सी के रैंक्स पर है, और डेडलाइन जो अप्लाई करने की है वो करने मतलब कि 20 गते तक है, 2081 9वां महीना 20 गते तक है। और आप अप्लाई करना भी बहुत ही ईजी है। आप इसी में अप्लाई करने के लिए अपने जो फॉर्म फिलअप किए हैं और चेक योर स्टेटस देखते थे, उसी के साइड में आप देखेंगे कि एक एक्शन बटन होगा, वहाँ पर आपको आएगा लिखा हुआ अप्लाई फॉर चाइना स्कॉलरशिप। तो आप क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा, बस, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये बात है कि उसमें लिखा है कि अगर आप अप्लाई करते हो और आपको ये स्कॉलरशिप अलॉट हो जाता है और किसी भी कारणवश आप स्कॉलरशिप को छोड़ते हो, तो प्रिवेलिंग जो रूल्स रेगुलेशन है उसके माध्यम से, उसके तहत आपको जरिमाना लगेगा या आपको सज़ा भुगतना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए कि आप तभी अप्लाई कीजिए जब आप इसकी एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई एलिजिबिलिटी में आपको कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मेडिकल एजुकेशन के ऑफिस सानोथी भक्तपुर में जाकर आप पूछ भी सकते हैं, वहाँ पर समझ भी सकते हैं, या आप उनको कॉल भी कर समझ सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आपकी 2025 जो सी 2024 में जो सी हुआ अगस्त 17 को, और उसमें आपको जो रिजल्ट आया उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। 2081 के जो सी है उसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा बात है कि आपको एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी आप किसी भी कंट्री के लिए अभी तक नहीं लिए होना चाहिए, और स्कॉलरशिप और पेइंग में नेपाल में या एब्रोड किसी भी कंट्री में आप अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तभी आपको इसमें स्कॉलरशिप में समावेश किया जाएगा। उस तरह से आपको जनवरी 31 2025 तक आपकी एज 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चीनिया भाषा में, वो बोला मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज में HSK 3 लेवल का भाषा आना चाहिए आपको, और इंग्लिश में आइल्स या टोफल आना चाहिए, यही है। तो अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा जाए एलिजिबिलिटी में, तो आपको सी के मेरिट लिस्ट में होना है। और दूसरा बात कहने मतलब कि HSK या टोफेल या आइल्स होना चाहिए, और अभी तक आपकी कहीं भी एडमिशन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को आपको गौर करना है, और इसके बेसिस पर आपको एडमिशन के प्रोसीजर, अगर आप नहीं हैं तो वो इस सारे चीज़ आपके पास है, एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हैं, तो आप एमएससी की वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन कीजिए अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखकर, और चेक योर स्टेटस के जैसे कर रहे थे वैसे जाइए, डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन पेज एंड
आपका इधर चेक योर स्टेटस के बीच में एक्शन बटन आएगा, वहाँ पर अप्लाई फॉर चाइना लिखा होगा, अप्लाई कर दीजिए। 20 गते 9वें महीने 20 गते तक टाइम है, यही पुश 20 गते तक। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे।